मेरे प्यारे व्यूवर्स, मेरे तमाम सुनने वाले और जितने भी लोग हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है क्लिनिक ऑफ लक, मैं जूलियस जॉर्ज आप लोगों के सामने आज एक और चीज़ पेश करना चाहता हूँ ताकि जितने भी पेरेंट्स हैं, क्योंकि मेरा कल से जो मैंने वीडियो डाली थी वो है बच्चों की शादी के हवाले से। और जैसा कि मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने कुछ क्रियाएं आप लोगों को बताई है कि शादी में जो आजकल बंदिशें हैं, रुकावटें हैं, शादियों में जो ताख़ीर होती है हमारी बहन बेटियों की, हमारे भाइयों की, और बहुत एज बढ़ जाती है, तो उसके ऊपर जो है मैं कुछ वैदिक अनुसार, हमारे धर्म अनुसार कुछ मंत्र द्वारा, और बहुत सरल, इतना मुश्किल नहीं, मंत्रों के द्वारा मैं एक और आप लोगों के सामने एक अच्छी चीज़ पेश कर रहा हूँ कि जिसके मैंने अपनी लाइफ के अंदर 100% रिजल्ट देखे हैं। और ऐसे मेरे बहुत से क्लोज, मेरे जानने वाले जिन्होंने इस क्रियाओं से बेनिफिट लिए हैं और आज वो देश विदेश के अंदर बैठे हुए हैं और बहुत अच्छी मैरिज लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और बहुत हैप्पी है। तो मैं चाहूँगा कि मेरी इस बात को आप लोगों तक पहुँचाऊँ ताकि आप लोगों का भी इसके अंदर फ़ायदा हो, ताकि आप लोग इधर उधर ना भटक सके, अपना पैसा ना ज़ाया करें। क्यों कि मैं जो क्रिया आपको बताना चाह रहा हूँ उस क्रिया के अंदर बहुत सारे बेनिफिट हैं। जो ऐसी क्रिया है जो ग्रहों के दोष को भी ख़त्म करती है, किसी कोई मांगलिक है उसे भी ख़त्म करती है, किसी भी किस्म के ग्रह हैं हमारे, शनि हो गए, राहु है, केतु है, मंगल है, बृहस्पति है, शुक्र देव है, बुध ग्रह है, तमाम ग्रहों के प्रकोप को ठंडा करने वाली आज जो मैं क्रिया आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ उसे आप लोग गौर से सुनिएगा। क्रिया नंबर 1, क्रिया नंबर 1, जो भी लड़की है, जो भी लड़का है जिसकी शादी में रुकावट हो रही है, सबसे पहले परमात्मा का शुक्र अदा करें, उस मालिक का कि उसने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। परमात्मा का, उस अल्लाह का, उस गॉड का शुक्रिया अदा करने के बाद जब वो रात को सोने लगे तो सोने से पहले 21 दफ़ा मेरा बताया हुआ, जो हमारे धर्म के अंदर है, जो हमारे मज़हब के अंदर चीज़ को बताया गया है कि इससे कैसे बेनिफिट लेना है, तो जब रात को सोने लगे तो जो भी शख्स है जिसकी शादी में रुकावट है वो 21 दफ़ा ये जाप बोलेगा, ओम कृष्णाय वासुदेवाय। दोबारा सुने, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने परिणाते क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं दोबारा इस मंत्र को बोलता हूँ, दोबारा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रीणाते क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस जाप को 21 बार पढ़ के अपने अंदर यूं फूंक मारे और सो जाए। जब सुबह उठे तो बिस्तर से उठने के बाद सीधा पांव जमीन पर रखें, फिर उल्टा पांव जमीन पर रखें, बैठकर इसी जाप को 21 दफ़ा इसी तरह से जप करके 21 दफ़ा फूंक मार के अपने रोज़मर्रा के काम के लिए निकल जाए। भले अपनी ज़रूरी हाजत से जाना है, वॉशरूम जाना है, काम पे जाना है, अपना निकल जाए, मगर जब सुबह उठ जाए तो फिर आपने 21 दफ़ा इस जाप को पढ़ना है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रीणाते क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। 21 बार पढ़कर मैं कहता हूं कि आप भूल जाएंगे सब कुछ। करंट की तरह रिजल्ट है इस जाप में।
मगर ये जाप पढ़ना यहाँ से है, यहाँ से नहीं पढ़ना है, यहाँ से, दिल से। और पहले माफ़ी मांगनी है परमात्मा से। ठीक हो गया, ये पहली क्रिया। उसी दिन शाम को, रात के टाइम पर, तुलसी का पौधा आपने अपने घर में प्रवेश करवा देना। तुलसी माता को जब आप अपने घर में लाएं तो कोशिश करें कि तुलसी को आपने घर में पूरब की दिशा पे लगाना। पूरब, जिसे उर्दू में बोले तो मगरिब, ठीक है, और इंग्लिश में बोले तो ईस्ट। ईस्ट में आपने पूरब, ईस्ट, मगरिब, तीनों एक ही दिशा है, वहां पर आपने तुलसी के पौधे को विराजमान करना है। तुलसी के पौधे को एक छोटी सी चुंदरी लाल चढ़ा दें। अगर लाल चुंदरी नहीं ला सकते तो लाल मूली उसको बांध दें आप। कितनी? 11 बार। उसके बाद जिसकी शादी में प्रॉब्लम है वो उस तुलसी के पौधे की 11 परिक्रमा करे, 11 राउंड लगाने हैं उसके। अच्छा, अब ये देखना है कि राउंड क्लॉकवाइज, एक होता है सीधा, एक होता है उल्टा। जैसे घड़ी चलती है ना, ये क्लॉकवाइज, आपने क्लॉकवाइज राउंड लेना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं लेना। एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो वो आप बांध रहे हैं खुद। तो ये बात को बड़े ध्यान में रखना कि तुलसी के पौधे को जो है पूरब की दिशा में रखना है, और पूरब की दिशा में रख के जब परिक्रमा लगे तो थोड़ा सा बाहर को कर दे ताकि आप गुजर सके। तो 11 परिक्रमा आपने करनी है तुलसी के पौधे की। और वो जो मैंने जाप वाला बताया, कृष्णाय वासुदेवाय, वो जाप करना है। शाम को पौधे की 11 परिक्रमा करनी है। अच्छा, जब परिक्रमा करेंगे 11 बार, तो उस 11 बार परिक्रमा के टाइम पे तुलसी के पौधे की, तो आपने कौन सा जाप पढ़ना है उस टाइम, वो जाप भी आप लोग नोट फरमाएं। वो जाप क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरीके से आपने 11 परिक्रमा करनी है। 2 बातें हो गई, एक वो जाप वाला हो गया, दूसरा ये। अब तीसरी क्रिया जो मैंने इसके साथ ऐड की है, इस क्रिया को भी आपने गौर से समझना है। इस क्रिया का क्या है? जो मैंने पहली क्रिया में बताया था, इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें जाप भी है। 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम चांदी और 1 ग्राम तांबा, ये हो गए 3 ग्राम, और तीनों धात डिफरेंट हो गई। इस 3 धात का आपने किसी भी अच्छे सोनार से छोटा सा छल्ला बनवा ले, ज़्यादा कॉस्टली नहीं आएगा। 1-1 ग्राम जो है बहुत कम होता है। 1 ग्राम तांबा, 1 ग्राम चांदी, 1 ग्राम सोना, इसका आपने एक छल्ला बना लेना है। और लड़का है या लड़की, उसके रिंग फिंगर में इस छल्ले को डाल देना है। ये छल्ला जो है आपने बनवाना है मंगलवार के दिन। ठीक है जी, ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये छल्ला बनवा दिया तो फिर आपने 400 ग्राम साबुत चावल लेने, टूटे हुए ना हो। 400 ग्राम साबुत चावल जो टूटे हुए ना हो, उनको दूध में डाल दें। भले थोड़ा सा दूध ले लें, उसमें डालकर इन चावलों को आप समंदर के अंदर पानी में हाथ से बहाएं, यूं करके बर्तन में डालकर या प्लेट में डालकर इस चावल को, इस दूध को आप बहाएं। मगर ये ध्यान में रखना है कि जब आप इन चावल और दूध को पानी में बहा रहे हैं तो उस वक्त आपने एक जाप वहाँ पढ़ना है। वो जाप को भी आपने बिल्कुल गौर से सुनना है। अब जाप क्या है? सबसे पहले हनुमान बाप जी का धारण करें, दिमाग जहन बनाएं कि हनुमान बाप जी के मैं बिल्कुल सामने खड़ा हूँ, या मैं अगर लड़की है तो मैं हनुमान बाप जी के बिल्कुल चरणों के पास खड़ी हूँ। और अगर लड़का है तो वो ये ध्यान में रखे कि मैं इस समंदर में आया हुआ हूँ, समंदर के पास, और हनुमान बाप जी यहाँ पर स्वयं साक्षात खड़े हुए हैं। उसके बाद जब आप वो चावल बहाने लगेंगे तो वहाँ पर आपने इस जाप को पढ़ना है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत वीरा। ये जाप आपने पढ़ना है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत वीरा। ये आपने चावल और वो दूध पानी में बहा दिया। ठीक है।
अगर आप ऐसी जगह पर गए हैं जहाँ पर हनुमान बाप जी का मंदिर भी है, तो आप हनुमान बाप जी को के जो है ना दर्शन भी कर सकते हैं, उनके स्वयं सामने बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। हनुमान बाप जी को आप तेल संदूर भी चढ़ा सकते हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि ये अगर क्रिया चावल और दूध वाली 8 मंगलवार अगर आपने कर ली और दिल से करी, तो इसके रिजल्ट के बारे में मैं आपको गारंटी नहीं दे रहा, क्योंकि इसके बारे में बात मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरीके से आप लोग को बयान करूं कि इसके रिजल्ट क्या है। इसके रिजल्ट ऐसे है कि बिजली क्या होगी इसके सामने, इतने पावरफुल इसके रिजल्ट है। अगर दिल से आप लोग ने किया तो जितनी भी पनौती है, जितना भी ग्रहों का कष्ट है, ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाएगी और साक्षात आप लोगों के जो है परमात्मा आप लोगों के भागों को खोल देगा। अच्छा, अब इस सारी क्रिया जो मैंने बताई आपको जाप वाली, इसमें एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है जिसको आप लोग ने अगर मेंशन किया तो आप यकीनन फ़ायदा उठाएंगे। वो क्या है? जिस लड़का लड़की की शादी नहीं हो रही और वो ये जाप कर रहे हैं या मेरी पिछली बताई हुई क्रिया कर रहे हैं, काले कपड़ों को करीब ना आने दें, ना काले वस्त्र का इस्तेमाल करना है, ना किसी किस्म की काला कपड़ा पहनना है, ना काली टोपी, ना काले कपड़े को इस दौरान बिल्कुल जो है समझ लें कि मना है काली चीज़ों से। क्योंकि काली चीज़ें जब आप पहनते हैं तो ग्रह जो है ना और परेशानियां पैदा करते हैं, क्योंकि एक तो शादी आपकी हुई नहीं होती, तो काले चीज़ें पहनने से शनि हो गया, मंगल ग्रह हो गए, ये सारी चीज़ें आप लोगों के बाधाएं डालती हैं, रुकावटें डालती हैं। आज की मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई मेरे दोस्तों, और मेरे इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, मेरे हौसले को आप लोगों ने बढ़ाना है। दोबारा मैं अपने चैनल का नाम ले रहा हूँ क्लिनिक ऑफ लक, और मैं जूलियस जॉर्ज आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा और उम्मीद करूँगा आप लोग मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और आने वाले वक्त में मैं इससे भी अच्छी आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन मालूमात लेकर आऊँगा कि जिससे आप लोगों का फ़ायदा